हम भेज देंगे भाई उसको। कौन जी, क्या नाम है जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या घटना घटी है? सर? मेरा नाम कुलदीप है और बलियाड़ी गांव से हूँ जी। जी तो अभी जो हम सिविल हॉस्पिटल में आए हैं उसका ये है मकसद कि जी सुबह हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आता है कि राजवीर सनोप रमेश जी, उसकी ये डेड बॉडी है। लेकिन हमने जब डेड बॉडी देखी ना तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। लेकिन परसों भी ये ग्रुप में रोटेट हो रहा है, परसों से सोशल मीडिया पे रोटेट हो रहा है और हमने भी जैसे आइडेंटिफाई नहीं किया, किसी को पहचान में नहीं आई। इनके जो मेन घर वाले, जैसे मेरे ताऊ का लड़का था, ताई तो जैसे चलाती नहीं, वो एक पहले भाई एक्सपायर हो गया था, फिर ये भाई था, ये अपना दिहाड़ी मजदूरी करके पेट गुजारा कर रहा था। अब जो है आज उनको पता लगे कि ऐसे ऐसे है, अब यहाँ पे आए हैं, ताऊ की हमने शिनाख्त कर लिया है। हमारे जो है ताऊ का लड़का राजवीर सनोप रमेश, घर वालों का इल्ज़ाम ये है कि हमारा लड़का 3-4 साल से एक लुगाई और एक आदमी के संपर्क में था। अंजू सनोप, मंजू वाइफ ऑफ रोहतास है कि क्या नाम है, रोहतास बोवानी खेड़ा के रहने वाले हैं। सुई गांव की शायद वो लड़की बता रहे हैं। वो जो है शादी वगैरह का काम बिचौला का जिसको हम बोलते हैं वो काम करती है। एक जो लड़का है पवन करके जो आदमी है वो भी ये काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले उसने 1 लाख रुपए, तो हमारे जो अंकल लगते हैं पड़ोस में, गांव में ज़मीन है उनका, घर है, घर के कागज गहने रख के 1 लाख रुपए उसको दिए थे। उसने बोला था कि भाई मैं आपकी 2-4 महीने में शादी करवा दूंगा। घर वालों का इल्ज़ाम ये है, बटे वो हमारे जीजा जी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए मैंने उसको दिए थे, 2 लाख रुपए इकट्ठे करके राजवीर ने उसको दिए थे। लेकिन वो साजी का दस्सा देता रहा। फिर क्या एक बीच में मामला आया, मंगलवार को शाम को इनके घर फाइनेंस वाले आते हैं जी। एक बाइक थी वो राजवीर ने उसको दे रखी थी, वो भी बाइक ले तो राजवीर ने अपने डॉक्यूमेंट पे लेती थी, लेकिन चलाता था वो। कुछ दिन पहले ही राजवीर वो बाइक लिया है, उसने कहा भाई मैं किस्त भर दूंगा। तो वहाँ से भी वो मेंटली टॉर्चर उसको कर रखा था। और मैं तो ये कहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि ये जो ऐसे बिचौले हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी। घर वालों का डायरेक्ट इल्ज़ाम है, वो हमारी लेडीज़ हमारे घर 2-2, 3-3 दिन रुक के जाती थी। ये जो ताई है ये बेचारी बोली है, इनके घर में हमारी जो ताऊ की लड़की है वो रहती है, उसका भी घर वाला एक्सपायर हुआ है, वो भी बोली है। इनको जी कुछ नहीं पता, गांव में रहते हैं और 2 कमरे हैं बेचारों के, तो बहुत गरीब है। उस गरीबी का और जो है मजबूरी का फ़ायदा उठा के उन्होंने जानबूझ के ये काम किया है। ये घर वालों का इल्ज़ाम। तो अभी पुलिस प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से हम SHO साहब से मिले थे। SHO साहब का ये कहना है कि भाई जो भी कार्रवाई होगी हम आपके साथ हैं और हमें भी पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है। पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, अच्छे तरीके से काम करेगी। अब तो जी हम शव की शनाख्त करके इसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कैसे आएगी वो आपको हॉस्पिटल के माध्यम से, हमारे माध्यम से हम आपको बता देंगे। हम तो जी ये रिक्वेस्ट करते हैं भाई ऐसा किसी के साथ ना हो। जवान बालक था जी, हमारा भाई था 32 साल का, घर वालों को उम्मीद थी। अब आप खुद सोच के देखो कि 4 बहनों का इकलौता भाई चला जाए। 2-3 साल पहले एक भाई एक्सपायर हो गया था, बाबू घर पे है नहीं। मैं तो निवेदन करूंगा जी, गरीब आदमी है, इनका कोई नहीं रहा जी। तो ऐसे में कैसे आपको सूचना मिल पाई थी और कहाँ जो डेड बॉडी मिली थी जो है? डेड बॉडी का ये है सर कि परसों ग्रुप में एक फ़ोटो रोटेट हुआ, सरपंच साहब भी वहीं, हम सारे एक पंचायत में बैठे थे। हमें फ़ोटो देखा, हमें पहचान में नहीं आया क्योंकि पूरी पानी से बॉडी उसके अंदर पूरी फुल गई थी बॉडी। आज सुबह फिर वही आई बॉडी, उसके साथ में उसका आधार कार्ड आया। वो आधार कार्ड आया सरपंच साहब के अनुसार कि भाई ये आधार कार्ड वहाँ जहाँ पे खेतों में मिला है, ये सुई से जट लुहारी रोड पे कोई कुआं है, उसके पास जिसका खेत है उस जमींदार को उसके आधार कार्ड मिला है और बाइक की कागज़ मिली है। उसका जो बड़ा भाई एक्सपायर हो गया उसके भी डॉक्यूमेंट साथ में मिले हैं। घर वालों के अनुसार कि वो अपने भाई के और अपने आधार कार्ड, अपनी आइडेंटिटी अपने साथ में रखता था। तो हमें पता लगा कि भाई ये हमारा भाई है, तो हम आए, हमने पुलिस में करवाए रिपोर्ट। घर वालों को ये था कि भाई अभी वो पहले भी चला जाता था जी उस लेडीज़ के साथ, उस आदमी के साथ हफ्ता 10-10 दिन कर रहता था। उनका ये भी इल्ज़ाम है इन बिटवीन सबसे हमारे को शक का, घर वालों को शक पैदा कहाँ से हुआ? घर वालों को शक पैदा वहाँ से हुआ सर, इन्होंने फ़ोन किया उनके पास, वो बोले कि तुम्हारा भाई कहीं नहीं है, तुम्हारा भाई सोमवार तक तुम्हारे घर आ जाएगा। तो इनका शक हुआ और इनको शक जो है वो धीरे धीरे यकीन में बदल रहा है। और हम मीडिया के माध्यम से भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि भाई हमारे भाई को न्याय मिले, जो इसके कातिल हैं वो सलाखों के पीछे हों, ताकि भविष्य में ऐसा कोई बिचौलिया पैदा ना हो जो शादी का झांसा दे के ऐसे नौजवान युवकों को जो फंसाते हैं, उनको जो है सुसाइड अटैम्प्ट या मौत के घारों का मर्डर किया जाता है। धन्यवाद।